एक पुल जिस पर हजारों लोगों की उम्मीदें टिकी हैं। एक पुल जो बरसात में गांवों की जिंदगी बदल सकता है। लेकिन आज वही पुल अधूरा खड़ा है और उस पर दिख रही दरारें सिर्फ कंक्रीट में नहीं बल्कि व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विनय निगम और आप देख रहे हैं बागी खबर। नेहरा नहरी पुल करोड़ों रुपए की परियोजना, लेकिन जनता आज भी परेशानी झेल रही है। आखिर जिम्मेदार कौन है, प्रशासन या ठेकेदार? अब इस पूरे मामले में चंदला के पूर्व विधायक राजेश प्रजापति खुलकर सामने आए हैं। उनका कहना है कि यह पुल उनके कार्यकाल में स्वीकृत हुआ था और लोगों के लिए वरदान बनने वाला था, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही और ठेकेदार की कथित अनियमितताओं ने इस सपने को अधूरा छोड़ दिया। राजेश प्रजापति ने कहा है कि वह इस पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय तक करेंगे, साथ ही संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की भी मांग उठाएंगे। अब सवाल सिर्फ एक पुल का नहीं है, सवाल जनता के भरोसे का है। क्या इस अधूरे पुल को न्याय मिलेगा या फिर करोड़ों रुपए की यह परियोजना भी सरकारी फाइलों में दम तोड़ती हुई दिखाई दे? आखिरकार नेहरा नहरी पुल में प्रशासन इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है? जहां पर हजारों लोगों को सुविधाएं मिलना थी, बारिश का समय है, लोग नाव से सफर करते हैं, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल सही नहीं, और ज्यादा बारिश होने पर, ज्यादा पानी आने पर नदी में नाव भी बंद हो जाती है, जिससे लोगों को आवागमन में खासी परेशानी होती है और 40 से 50 किलोमीटर का राउंड लगाकर लोगों को जाना पड़ता है। क्या इस मामले की सुनवाई होगी? क्या संबंधित ठेकेदार पर कोई कार्रवाई होगी? क्या जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई होगी? ये बड़े सवाल हैं। बागी खबर इस मुद्दे को हमेशा उठाता रहेगा। नमस्कार। देखिए, एक तो अधिकारी कर्मचारियों की यह उदासीनता है। यदि 95% पुल पास हो गया, अब बन चुका है, तो 95% यानी पैसे भी निकल चुके होंगे। 95 पैसे यानी ठेकेदार को भी पैसा पेमेंट हो चुका होगा और 10% उसका पैसा रखा जाता है मेंटेनेंस के लिए। तो उस पैसे का जो बचा हुआ है उससे उसको तंदुरुस्त करवाना चाहिए और अच्छा करवा के जनता के लिए खोलना चाहिए। मेरे समय में 2 पुल पास हुए, एक नेहरा नहरी पुल पास हुआ, दूसरा बिलहरी वाला केन नदी का पुल पास हुआ। दोनों पुल अधिकारी कर्मचारी के उदासीनता के कारण वैसे ही डले हुए हैं, अधूरे डले हुए हैं, जबकि अभी तक आवागमन उसमें चालू हो जाना चाहिए। 2022-23 का चालू हुआ, उस सत्र का चालू हुआ काम, अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया। मैं इसको संज्ञान में जरूर दिलवाऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा कि इसके ऊपर संज्ञान ले, और यदि ऐसा कोई ठेकेदार इस प्रकार की हरकत किया है तो उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए, उससे पैसे की वसूली की जाए। ये हम पूरी तरीके से रखूंगा इस बात। ग्रामीणों ने भी आरोप लगाए हैं कि वहाँ पर हजारों लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि वो पुल छतरपुर जिले से पन्ना जिला और उत्तर प्रदेश के बांदा जिला को जोड़ने वाला था, जहाँ चित्रकूट जाने वाले काफी यात्रियों को भी उससे सुगमता होती है। लेकिन बरसात के समय लोग नाव से सफर करते हैं, वो भी रिस्की होता है। आखिरकार पुल कब तक निर्मित हो पाएगा? इसी कारण से हमारी सरकार ने वो पुल पास किया था कि हमारे क्षेत्र से पन्ना के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए आवागमन सुचारू रूप से चालू हो जाए। हमारे क्षेत्र की जनता की मांग थी कि यह नेहरा नहरी घाट का पुल जल्दी से जल्दी चालू हो, जिससे हमारा आवागमन जो है नाव से न होकर के पुल से होने लगे, भारी वाहन जाने लगे। बिलहरी में भी यही हालत है। हमारा बछौन क्षेत्र और बिलहरी का पूरा क्षेत्र, पन्ना का क्षेत्र जुड़ जाएगा, तो हमें पन्ना जाने के लिए यानी सुलभ मार्ग मिलेगा। लेकिन यह अधूरा पड़ा है। मैं इस बात को अधिकारी कर्मचारियों के भी पत्र लिखूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखूंगा और इसको पीडब्ल्यूडी विभाग को भी लिख करके बताऊंगा कि यह आपका अधूरा पड़ा हुआ है और जिसको पूरा करना बहुत आवश्यक है। नहीं तो ठेकेदार के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, पैसा वसूल किए जाए, क्योंकि यह जनता का पैसा है, यह किसी का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है। जनता के पैसे को इस तरह के बंदरबाट न किया जाए। इस तरह से अधिकारी कर्मचारी मिल करके, ठेकेदार मिल करके बंदरबाट न करें इस पैसे को। हम पूरी तरीके से हम अपने क्षेत्र की जनता को आश्वासन देता हूँ कि मैं लग करके इस पुल को पूरा कराएंगे। बहुत बहुत